हेलो बच्चों, मैं दिनेश। आज बेटा आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका। अपन ने पहला तरीका सीखा था बेटा, उसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, या बोल रहे थे उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा दूसरा मेथड, जिसका नाम है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इसके बाद एक और मेथड बचता है बेटा, वो सबसे आसान होता है, जहां कुछ भी ना लगे वहां वो जरूर लगेगा, है ना। उसका नाम होता है बेटा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल अपन बात करते हैं बेटा इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर सर क्या होता है, क्या है ये, कैसे इसमें क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना। तो सुनिएगा बेटा कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन। मान लो अगर मैं आपके सामने बात करूं, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कुछ इस टाइप का होता है बेटा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो अगर हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो मेरे पास ये इक्वेशन लिखा है ना, इसी टाइप के इक्वेशन मिलते हैं मेरे को सारे। अब उनको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है अपने, कैसे वो सोल्व होती है, उनकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है बेटा, जो कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का, उसको 1 बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया बेटा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी यूनिटी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या बनाए, यूनिटी बनाएंगे, है ना। यूनिटी मतलब 1 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा बेटा, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आया है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। राइट हैंड साइड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जीरो है, जीरो किसी से भी डिवाइड हो जीरो आएगा। इधर क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, इसके डिवाइड में जो एक्स्ट्रा आएंगे उनको देख लेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है इसको उधर लेके जाना है। ठीक है, इसको उधर लेके जाना है। तो सेकंड स्टेप क्या है बेटा, मूव द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। टेंशन मत लो बच्चों, मैं अभी स्टेप्स लिखवा रहा हूं, सिर्फ आपको सोल्व करके दिखाऊंगा प्रॉपरली कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब मैंने सेकंड काम भी कर दिया बेटा। उसके बाद थर्ड जो काम करना है अपने को, थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या करोगे, जो x का कोफिशिएंट है दैट मींस b, है ना, उसका आधा करो। तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और उसको हाफ जो कर रहे हो बेटा, उसको यहां पर ऐसा मत कर देना b/2 कर दो, उसको लिखना नहीं है ना। आपको सिर्फ सोचना है कि मैंने इसका आधा कर दिया, तो b लिखा है तो b/2 कर दिया, हाफ हो जाएगा। हाफ करने के बाद क्या करना है बेटा, उसको स्क्वायर द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड add it to both sides, to both sides। अब जो मैंने कोफिशिएंट जो है ये b, इसका जो हाफ सोचा था दिमाग में, मैंने हाफ जो भी किया था उसका क्या करना है बेटा, उसका स्क्वायर करो। ये तो लिखा स्क्वायर द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड उसको जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। मान लो ये b/2 बना था, तो b/2 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है बेटा। क्लियर है। ऐड करने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जैसे। ठीक है जी। राइट हैंड साइड में जो है कांस्टेंट टर्म उसको रहने दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर को मूव करेंगे, तो कांस्टेंट की साइड मूव होते हुए क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना इधर बचेगा
एक्स के अलावा, उसको उधर ले जाके मूव कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दैट्स द प्रोसीजर फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब लेते हैं एक एग्जांपल इसका बेटा, है ना, एग्जांपल लेंगे, उससे अपने को पता लगेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, मैंने लिया कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू बी यूनिटी। इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। 2 से जैसे ही इसको डिवाइड किया, ये x किया, इसको किया तो -5/2x, इसको किया तो प्लस का 3/2। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर मूव कर दो। जैसे ही मूव किया बेटा, यहां तो रह गया ये उधर जाते क्या बन जाएगा, -3/2। अब x का कोएफिशिएंट देखो 5/2 है ना, माइनस का 5/2 है, इसका हाफ करूंगा तो क्या बना, -5/4। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो बनेगा, यही जोड़ दो दोनों साइड, यही माइनस कर दो। अब जो ये माइनस साइन है, इसको ना भी लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, रीजन स्क्वायर करना है, नेगेटिव होती पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव वाला है। तो मैंने क्या करना है, 5/4 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है दोनों साइड ना। x स्क्वायर -5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, उधर भी क्या कर दो 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या हो गया, बहुत ही आसान काम हो गया मेरे लिए। क्या, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab है ये, है ना। कैसे, इसको एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो 2a, ये तो x ही था, b 5/4 ही था, तो बन गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो एक इसका होल स्क्वायर बन गया, x -5/4 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बेटा। और राइट हैंड साइड में जो है उसको सोल्व कर दो। क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, माइनस का 3/2 प्लस 25/16। इधर ले लेंगे एलसीएम, राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं मैं सिर्फ, राइट हैंड साइड 16 एलसीएम ले लिया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो 8 3 जा 24, माइनस का 24 प्लस का 25, बचा क्या 1/16। राइट हैंड साइड में आ गया क्या 1/16, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया क्या x -5/4 का होल स्क्वायर। अब बेटा जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, और रूट लगते ही क्या बन जाएगा, इधर तो x -5/4 बचा, उधर रूट लगते ही 16 किसका रूट होता है 4 का, तो उधर लिख दू +-1/4। अब ये जो 5/4 लिखा है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, प्लस का 5/4 प्लस -1/4, और प्लस माइनस का मतलब समझते हो ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस करूंगा तो क्या होगा बेटा 5/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 6/4, और माइनस करूंगा तो 5/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स 4/4। काटा तो ये तो आ गया 1, इसको काटा तो ये आ गया 3/2। तो x का 2 वैल्यू निकल के आया मेरे पास, एक वैल्यू आया 3/2 और एक वैल्यू आया 1, यही अपने को निकालना था। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो को बैक करके तरीके से देख लेना। ठीक है जी, चले हम अपन आगे क्वेश्चंस की साइड। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है बेटा 9x² -15x + 6 = 0। सबसे पहला काम प्रोसीजर फॉलो शुरू करें, है ना। x² का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना, मतलब डिवाइड बाय 9
बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, 9 से डिवाइड। इसको 9 से डिवाइड किया तो x किया, इसको किया तो -15/9 x, इसको किया तो 6/9, कटता है, काट दो, 2/3, ये भी कट रहा है, 5/3। तो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर -5/3x इक्वल्स टू 2/3। आप इसके अंदर पहले से एक काम कर लिया करो बेटा, इस जो है कोफिशिएंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पहले कर लिया करो, ठीक है। जैसे ही करूंगा तो x स्क्वायर -2 इंटू 5 इसको किया 2 से डिवाइड तो 6x दैट इज इक्वल्स टू 2/, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना। अब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, जो ये लिखा है इसका स्क्वायर करके जोड़ना है, स्क्वायर करके घटाना है, तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं और घटाते हैं। 5/6x स्क्वायर करके जोड़ा तो 5/6 का स्क्वायर जोड़ दिया, इधर ही घटाऊंगा तो उधर जाके तो जोड़ना ही है, दोनों साइड में अगर करो तो जोड़ो, अगर एक ही साइड में करो तो ऐड भी कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, वो उधर जाके होना वही है, 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। उधर क्या हो गया बेटा, 5/6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं करना, आगे सोल्व करते चलो बस, इधर एलसीएम ले लो 36 है ना, तो ये कितने पे जाएगा 12 से इसको मल्टीप्लाई किया 24, ऐड किया तो कितना बन गया 49/36, स्क्वायर हट के उधर रूट लगेगा, रूट लगा तो प्लस माइनस लगेगा, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 होता है 7 का, 36 होता है 6 का, 5/6 जो है उसको उधर लेके जाओ, x का वैल्यू आ गया 5/6 प्लस माइनस 7/6, अगर ऐड करूंगा बेटा तो बनेगा 12/6 और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, 5 में से 7 माइनस किया -2 तो -2/6, काट दो 6 2 12, तो एक वैल्यू आ गया 2, एक वैल्यू आ गया -1/3, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से बेटा जो बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप लोग सोल्व कर लेंगे, है ना। मैं आपको एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिखाता हूं ना कि किस टाइप से स्टेटमेंट आ सकती है। मान लो बेटा अब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट, मेरे को प्रूव करना है क्या, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोल देगा साथ में कि उसके अंदर मेरे को प्रूव करना है कि जो ये इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, है ना। वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, क्या दिया गया है, मान लो आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 0, इसमें नो रियल रूट्स आएंगे, ये मेरे को प्रूव करना है। तो कैसे होगा वो देखो, सबसे पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, तो 4 से डिवाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4, क्योंकि यूनिटी बनाना था तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब बेटा कांस्टेंट टर्म को ले जाऊं तो -5/, मैंने स्टेप बताया था कि इसको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते 4 2 जा 8 कर दिया ना। अब 3/8 का स्क्वायर ही ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 इंटू 3/8x, 3/8 का स्क्वायर जोड़ दिया, यही इसमें से घटा दिया, या बोल दो बेटा इसको उधर की साइड जोड़ दिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो बन गया क्या x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, उधर चलो -5/4 है, ये उधर जाके प्लस होगा तो प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। अब देखो बेटा आगे की स्टेप, x प्लस 3/8 का स्क्वायर तो इधर है, वो तो फिक्स हो गया, उधर देखो
64 एलसीएम लूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 16 से, है ना। 16 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो कितना आएगा, 80 होता है ना, 16 5 80, तो माइनस का 80 प्लस का 9 कितना बन गया उधर, माइनस का 71/64। अब देखिएगा ध्यान से कि जब मैं स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या लगेगा, रूट, और रूट तो चल जाता लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, इसका मतलब रियल तो बचा ही नहीं। रूट के अंदर अगर बेटा नेगेटिव टर्म आता है इसका मतलब क्या है, नो रियल, ये जो है ये रियल नहीं है, नॉट रियल, और रियल नहीं है तो कैसा है, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी रियल, ये सब अपने को इमेजिनरी वर्ड सुनेंगे अपन 11th क्लास में बेटा, ठीक है। 10th क्लास तक आपका रूट के अंदर नेगेटिव आते ही आपको एक ही चीज बोलेंगे, क्या, नॉट रियल, ठीक है, या नो रियल रूट एग्जिस्ट। बट अपन आगे चल के इमेजिनरी पढ़ेंगे, उससे पहले ही बता रहा हूं आपको मैं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी होता है, रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी, ठीक है जी। तो यही तो प्रूव करना था मेरे को कि रियल नहीं आएगा, ठीक है, और वो प्रूव हो गया, ठीक है बेटा जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या दिया गया है आप लोगों को, थोड़ा सा आप क्या देखते हो, थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट आई आप लोग घबरा जाते हैं, है ना, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। देखिए 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² दैट इज इक्वल्स टू 0 बेटा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है ना, सेम प्रोसीजर, सबसे पहले 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करते ही x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² अपॉन 4, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना, a² माइनस b² अपॉन 4, ठीक है जी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ना, बताया था मैंने आपको, पहले ही कर लिया करो ताकि आसान हो जाए। अब देखो b/2, तो b/2 का स्क्वायर जोड़ना है, b/2 का स्क्वायर उधर जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ना है ना, या फिर इधर जोड़ो तो इधर से घटा भी सकते हो, दोनों चॉइस है, पहले मैं बता चुका हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। तो x² प्लस 2 b/2 x, b/2 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया और b/2 का स्क्वायर उधर जोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। उधर देखिएगा बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो, a²/4 माइनस b²/4, और ये भी क्या है, प्लस का b²/4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो बचा क्या, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a²/4, यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, तो देखो आप प्लस माइनस a² का रूट a, 4 का रूट 2, अब इस b/2 को उधर ले जाओ, x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस b/2 प्लस a/2 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लो बेटा, माइनस b/2 प्लस a/2, और एक बार माइनस ले लो, माइनस b/2 माइनस a/2, ये दोनों इसके वैल्यू आ गए, ठीक है जी, हो जाएगा बेटा। एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है बेटा जिससे आप लोग डरते हैं, है ना, वो कौन सा है, अगर आप लोगों को रूट दिख गया क्वेश्चन में, है ना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में रूट दिख गया तो आप घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। देखिए √3 + 1x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, सबसे पहला काम इसका कोएफिशिएंट पहले ही 1 है, छेड़छाड़ करनी नहीं है ना जी, तो क्या करें, सीधा उसको उधर ले जाऊं, x² माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पहले ही कर दो, इसको उधर ले गया माइनस √2, अब √3 + 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ दो, x² माइनस 2 √3 + 1/2 x जोड़ दिया मैंने, √3 + 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया,
इधर भी जोड़ दिया भाई साहब, √3 + 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो गया बेटा, x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। उधर बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं अलग अलग, तो इसका तो स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया 4, और 4 को एलसीएम ले लूं तो ये क्या आ गया 4√3, उसका स्क्वायर खोल दो, माइनस का 4√3 है ना, उसका स्क्वायर खोलूंगा तो a² + b² और प्लस 2ab, नीचे है 4। अब देखिए 3 + 1 तो 4 हो गया है ना, और ना भी बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, माइनस का 4√3 प्लस का 2√3 तो बचेगा क्या, माइनस का 2√3 तो बचेगा, और ये तो 3 + 1 लिखा था, इसको एक बार सेम लिख लो है ना, और 3 किससे बना था, √3 के स्क्वायर से ही तो बना था, उधर भी स्क्वायर बन गया, a² + b² - 2ab है ना, तो इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, इधर तो बन गया √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, उधर बन गया क्या √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर स्क्वायर उधर, तो दोनों स्क्वायर कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ क्या साइन आ जाएगा प्लस माइनस, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाते ही क्या बनेगा x = 2, ये माइनस का उधर जाके प्लस बनेगा √3 + 1/2, और इधर एक बार प्लस लूंगा और एक बार वैल्यू लूंगा बेटा माइनस। अब इधर 2 एलसीएम ले लूं, इधर 2 एलसीएम लूंगा तो ये माइनस साइन अंदर जाके इसको प्लस बनाएगा। अब देखो 1 से 1 कट गया, क्या बना 2 टाइम्स ऑफ √3/2, 2 कैंसिल, नीचे आ जाओ, √3 कटा, बना क्या 2/2 कैंसिल, तो एक तो आ गया x का वैल्यू √3 और एक वैल्यू आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाया है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो कल का जो होमवर्क रहेगा बेटा आपका वो क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 4th एक्सरसाइज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, उसके सारे एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोग कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।